गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का लेसन है द रेड ट्रिप चुएदानी। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड द पेडलर डू फॉर हिज लिवलीहुड। फेरी वाला अपनी आजीविका के लिए क्या काम करता था। आंसर, द पेडलर वाज ए वेरी पुअर पर्सन। फेरी वाला एक बहुत गरीब व्यक्ति था। ही वाज अनएजुकेटेड पर्सन। वह अशिक्षित व्यक्ति था। ही सोल्ड रेड ट्रिप्स फॉर हिज लिवलीहुड। वह अपनी आजीविका के लिए चुएदानी बेचता था। तो इट वाज नॉट ए प्रॉफिटेबल बिजनेस। यद्यपि यह एक लाभदायक व्यापार नहीं था। सो ही यूज टू स्टील स्मॉल थिंग्स एंड बेग फॉर हिज लिवलीहुड। इसलिए वह अपनी जीविका के लिए छोटी चोरी और भीख मांगता था। He went from place to place to collect materials from shops and big firms. दुकानों और बड़े फर्मों से सामग्री इकट्ठी करने के लिए वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था। He had to save himself a petty favor and begging sometimes. कभी कभी अपने आप को जीवित रखने के लिए उसे थोड़ी बहुत चोरी और भीख मांगनी पड़ती थी। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड द क्रॉप्टर शो द 30 क्रोनर टू द पेडलर। किसान ने फेरी वाले को 30 क्रोनर क्यों दिखाए। आंसर, द क्रॉप्टर वाज एन ओल्ड मैन। किसान एक बूढ़ा व्यक्ति था। ही सेड टू द पेडलर दैट ही हैड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काउ। उसने फेरी वाले से कहा कि उसके पास एक विलक्षण गाय है। देन द पेडलर सिम्स अनइनक्रेडल्स ऑन हिज स्टोरी। इसके बाद फेरी वाला उसकी कहानी पर अविश्वास करने वाला प्रतीत हुआ। द क्रॉप्टर डिड नॉट वांट टू conceal anything from his guest. किसान अपने मेहमान से कोई भी चीज़ छुपाना नहीं चाहता था। He had earned 30 kroner last month. उसने पिछले महीने को 30 क्रोनर कमाए थे। He showed to the peddler to make him believe. उसने फेरी वाले को विश्वास दिखाने के लिए 30 क्रोनर दिखाए। दैट ही हैड earned 30 क्रोनर ओनली लास्ट मंथ। जो पिछले महीने को केवल 30 क्रोनर कमाए थे वो दिखाए। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड द रेड ट्रेप सेलर कंपेयर द फॉरेस्ट टू ए रेड ट्रिप। हाउ। चुएदानी बेचने वाले ने जंगल की तुलना चुएदानी से क्यों की है और कैसे की है। आंसर, द पेडलर कंपेयर्ड द फॉरेस्ट टू ए लार्ज रेड ट्रेप। फेरी वाले ने जंगल की तुलना एक बड़ी चुएदानी से की है। When he stole the farmer's money, जब उसने किसान का धन चुराया। He did not feel safe to walk along the public highway, जब उसने सार्वजनिक हाईवे पर के किनारे किनारे चलना सुरक्षित नहीं समझा। So he decided to enter into the wood, तो उसने जंगल में प्रवेश करने का निर्णय किया। इट वाज ए बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट। यह एक बड़ा और उलझनपूर्ण जंगल था। ही वाल्कड एंड वाल्कड अगेन एंड अगेन। वह बार बार घूमता रहा। बट ही कुड नॉट रीच द एंड। लेकिन वह उस जंगल के किनारे पर पहुंच नहीं सका।
ही फेल्ट हिमसेल्फ ट्रैप्ड, उसने अपने आप को फंसा हुआ पाया। सेम वे एज ए रैट ट्रैप्ड इन ए ट्रैप, उसी प्रकार जिस तरीके से एक चूहा एक पिंजरे में फंस जाता है, उसी प्रकार फेरी वाले ने भी अपने आप को जंगल में फंसा हुआ पाया। क्वेश्चन नंबर 4, राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ रेट ट्रैप सेलर और पेडलर। चुएदानी बेचने वाला और या फेरी वाले का चरित्र चित्रण कीजिए। द रेट ट्रैप सेलर वाज ए पुअर एंड होमलेस मैन। चुएदानी बेचने वाला एक गरीब और बेघर व्यक्ति था। ही वाज ए टाल मैन whose cheeks were hollow। वह एक लंबा व्यक्ति था जिसके गाल पिचके हुए थे। He was uneducated person। वह एक अशिक्षित व्यक्ति था। He sold self-made small rat traps of wire। वह तारों की बनी छोटी छोटी चुएदानी बेचता था। He collected the materials from making rat trap from stores and big firms। वह स्टोर और बड़े फर्मों से चुएदानी बनाने के सामान इकट्ठा किया करता था। He had some human weakness like begging and thievery। उसमें कुछ मानवीय कमजोरी थी, जैसे भीख मांगना और छोटी मोटी चोरी करना। He did not earn enough and hunger shone in his eye। वह पर्याप्त नहीं कमाता था और भूख उसकी आंखों में चमकती थी। He considered this world as a big rat trap। वह इस संसार को एक बड़ी चुएदानी मानता था। Sometime he used to steal but he was not a thief। कभी कभी वह चोरी किया करता था, लेकिन वह चोर नहीं था। He was never welcomed anywhere, so he had developed a kind of hate for the people around him। उसका कभी भी स्वागत नहीं किया जाता था, इसलिए उसने अपने आसपास के लोगों के लिए एक प्रकार की घृणा विकसित कर ली। He behaved badly with the people। वह लोगों से बुरी तरह से व्यवहार करता था। He regret his work when he lost his way in the forest। जब वह जंगल में अपना रास्ता खो जाता है तो उसे अपने कार्य पर दुख होता है। He is the greatest praiser of एडला। वह एडला का महानतम प्रशंसक है। Because she loves the poor people। क्योंकि वह गरीब लोगों से प्रेम करती थी। He calls himself as a rat that has come out of trap unharmed। वह अपने आप को चूहा पुकारता है क्योंकि बिना नुकसान के जाल से बाहर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, Why did the peddler sign himself as कैप्टन वॉन स्टेल। फेरी वाले ने अपने आप को कैप्टन वॉन स्टेल के रूप में क्यों माना। आंसर, द पेडलर वाज ए थीफ। फेरी वाला एक चोर था। ही स्टोल एंड बेग। वह चोरी करता था और भीख मांगता था। ही वाज नॉट बैड एट हर्ट। लेकिन वह
मन का बुरा नहीं था। But Adela and her father treated him like a captain. लेकिन एडला और उसके पिताजी ने उसके साथ एक कैप्टन की तरह व्यवहार किया। He was warmly welcomed like कैप्टन वॉन स्टेल। उसका कैप्टन वॉन स्टेहल की तरह गर्मजोशी से स्वागत किया गया। दिस फ्रेंडली ट्रेट चेंज्ड हीज माइंड। इस मित्रवत व्यवहार ने उसके मन को बदल दिया। सो ही वांटेड टू प्रूव हिमसेल्फ लाइक ए कैप्टन। इसलिए वह अपने आप को कैप्टन की तरह सिद्ध करना चाहता था। आफ्टर दिस ही रिटर्न द स्टोलन मनी टू क्रॉप्टर। इसके बाद वह चोरी किए हुए धन को किसान को वापस लौटा देता है। सो ही साइंड हिमसेल्फ लाइक ए कैप्टन। इसलिए वह अपने आप को कैप्टन की तरह मानता था। क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज एडला। एडला कौन थी। हाउ वाज एडलाज एटीट्यूड टुवर्ड द पेडलर। एडला का व्यवहार फेरी वाले के प्रति कैसा था। अथवा क्वेश्चन है, हाउ डिड सी चेंज द पेडलर्स बिहेवियर। एडला ने फेरी वाले का व्यवहार कैसे बदल दिया। और अथवा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इवेंट विच चेंज्ड द पेडलर्स वे ऑफ लाइफ। उस घटना का वर्णन कीजिए जिस घटना के कारण पेडलर का जीवन बदल गया। हाउ डिड पेडलर चेंज फाइनली। फेरी वाला अंत में कैसे बदला। इन क्वेश्चनों के आंसर देखिए। आंसर, एडला वाज द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ आयरन मास्टर। एडला आयरन मास्टर की सबसे बड़ी बेटी थी। सी वाज वेरी जेंटल एंड शाई गर्ल। वह बहुत विनम्र और शर्मीली लड़की थी। सी लिव्ड विथ हर फादर। वह अपने पिता के साथ रहती थी। सी वाज नॉट ब्यूटीफुल बट सी वाज मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इनवर्डली। वह सुंदर नहीं थी लेकिन अंदर से बहुत सुंदर थी। सी वाज वेरी काइंड। वह बहुत दयालु थी। सी हैड ए डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। उसे मानव मनोविज्ञान की गहरी समझ थी। द पेडलर वाज ए पुअर मैन। फेरी वाला एक गरीब व्यक्ति था। वैन सी नोटिस दैट ही वाज अफ्रेड। जब एडला ने उसे देखा तो वह डर गया। इट मीन्स दैट ही हैड स्टोलन समथिंग। जिसका मतलब था कि उसने कुछ चुराया था। सी टॉल्क विथ हिम काइंडली एंड जेंटली। वह उसे दयालुता और विनम्रता से बात करती है। सी वांटेड टू टेक हिम एट होम। वह उसे अपने घर ले जाना चाहती है। सी एश्योर्ड हिम दैट नो हार्म वुड बी डन विथ हिम। वह उसे आश्वस्त करती है कि उसके साथ कोई भी बुरा नहीं होगा। तो सी न्यू that her father had mistaken to recognize the peddler। यद्यपि वह जानती है कि उसके पिता ने फेरी वाले को पहचानने में गलती कर दी है। बट सी डिड नॉट हेट हिम। लेकिन वह उससे घृणा नहीं करती है। देन आल्सो सी वांटेड टू गिव हैप्पीनेस। फिर भी वह उसे खुशी प्रदान करना चाहती है। बिकॉज ही हैड नो हैप्पीनेस।
एंड पीस इन हिज लाइफ, क्योंकि उसके जीवन में कोई खुशी और शांति नहीं है। सो शी इनवाइटेड हिम ऑन क्रिसमस इवनिंग, इसलिए वह उसे क्रिसमस की शाम के को आमने को आमंत्रित करती है। एट लास्ट शी फाउंड दैट ही रॉब्ड ए पुअर मैन, अंत में वह पाती है कि उसने एक गरीब किसान को लूटा है। देन आल्सो शी डिड नॉट हेट हिम, लेकिन फिर भी वह उससे घृणा नहीं करती है। आफ्टर दिस द पेडलर completely changed बिफोर लेफ्ट एडला हाउस, एडला के घर को छोड़ने से पहले फेरी वाला पूर्णतः बदल गया था। आफ्टर ही रिटर्न द फार्मर्स मनी, और इसके बाद वह किसान का चुराया हुआ धन वापस लौटा देता है। क्वेश्चन नंबर 7, वाई डिड द पेडलर रेफ्यूज द इन्विटेशन ऑफ आयरन मास्टर, फेरी वाले ने आयरन मास्टर का निमंत्रण क्यों ठुकरा दिया। आंसर, व्हेन आयरन मास्टर कंसिडर्ड दैट द पेडलर वाज वन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंट कॉमरेड्स, जब आयरन मास्टर ने फेरी वाले को अपना रेजिमेंट का पुराना साथियों में से एक समझा, ही वॉज वेरी सैड टू सी हिम इन मिजरेबल कंडीशन, वह उसे दयनीय स्थिति में देखकर उसे बहुत दुख हुआ। देन द आयरन मास्टर इनवाइटेड द पेडलर टू हिज हाउस, इस फिर आयरन मास्टर ने उसे अपने घर आने को आमंत्रित किया। ही वांटेड टू हेल्प हिम, वह उसकी सहायता करना चाहता था। बट द पेडलर वाज ए थिप, लेकिन फेरी वाला एक चोर था। ही हैड स्टोलन मनी फ्रॉम द नियर बाय हाउस, उसने पास के घर से धन चुराया था। सो ही डिड नॉट वांट टू बी कैच, इसलिए वह चाहता था कि पकड़ा नहीं जाए। ही थॉट दैट समबॉडी माइट रिकॉग्नाइज हिम, उसने सोचा कि कोई भी व्यक्ति उसे पहचान जाएगा। सो ही रेफ्यूज द इनविटेशन, इसलिए उसने आयरन मास्टर का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें तथा हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हम आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।